वेलकम टू Labpedia.net। आज मैं आपको ब्रीफली ईस्ट्रोजन के बारे बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आता हूँ कि इसके लिए हमें कौन सा सैंपल चाहिए। तो ईस्ट्रोजन लेवल के लिए हमें पेशेंट का सीरम चाहिए और इसको इमीडिएटली सेपरेट करें और उसके बाद अगर आपने इसको स्टोर करना है तो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 दिन के लिए ग्लास टेस्ट ट्यूब में हम इसको रख सकते हैं। और बेहतर यही है कि और फिर उसके बाद हम ब्लड सैंपल लेते हैं अकॉर्डिंग टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से। अब हम आ जाते हैं कि इसकी इंडिकेशंस क्या क्या हैं। एक तो ईस्ट्रोजन लेवल हम की जो है ना एस्टिमेशन करते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी के बारे में, फिर मेंस्ट्रुअल अगर प्रॉब्लम्स हो तो उसके लिए देखने के लिए, फिर फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हो तो उसके लिए, और अगर मेल के अंदर हम एडवाइस करें तो गायनिकोमेजिया और फेमिनाइजेशन सिंड्रोम में इसको एडवाइस करते हैं। और प्रेग्नेंट वुमन के अंदर हम इसलिए करते हैं टू असेस द फीटल हेल्थ। तो जो उसके अंदर माँ के पेट के अंदर जो फीटस है उसको हेल्थ को असेस करने के लिए हम करते हैं। दूसरा इसका जो ईस्ट्रोजन का लेवल ट्यूमर मार्कर भी इस्तेमाल हो सकता है। अब हम आ जाते हैं कि ईस्ट्रोजन के बारे पैथोफिजियोलॉजी उसकी क्या है। मोर देन 20 ईस्ट्रोजन जो है ना वो आइडेंटिफाई किए गए, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो है ईस्ट्रोन E1, ईस्ट्राडियोल E2 और ईस्ट्रियोल E3। तो मैंने यहाँ इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है कि E2 जो है ईस्ट्राडियोल बायोलॉजिकली एक्टिव होता है और ये इसका जो ओरिजिन है वो ओवरीज है, तो ये ओवेरियन ओरिजिन है ईस्ट्रोजन। उसके बाद ईस्ट्रोन आ जाता है E1 जो कि वीकली एक्टिव है, उसकी स्मॉल अमाउंट जो है ना वो ओवरी से आती है। जो ईस्ट्रियोल है उसकी कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ प्लेसेंटा ही इसको प्रोड्यूस करता है। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्लेसेंटा इन प्रेग्नेंट वुमन। तो ये मेजर ईस्ट्रोजन ऑफ प्लेसेंटा है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन के जो फंक्शंस हैं उनमें एक तो पहले ये आ जाता है मेंटेन द फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये मेंटेन करता है ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है। दूसरा ये है कि उसके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को भी ये डेवलप करता है। और तीसरा आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना उसको में रेगुलेट करता है। फिर मेंटेन ब्रेस्ट एंड यूट्रस ग्रोथ को भी करता है, मेंटेन प्रेगनेंसी। इट आल्सो हेल्प्स कैल्शियम होमियोस्टेसिस एंड हैज़ ए बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द बोन। तो इसका जो है इफ़ेक्ट बोन पे भी है और ये करता है एक्सेलरेट लीनियर बोन ग्रोथ एंड रिजल्ट इन एपिफिजियल क्लोजर। अब आ जाता है कि अगर इसकी डिप्लीशन हो जाए अगर इसकी ईस्ट्रोजन की, तो बोन की जो है ना उनके मिनरल कंटेंट जो है ना उनका लॉस हो जाता है। तो फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो सकते हैं और पोस्ट मेनोपॉजल में के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होती है। ये मैंने इस डायग्राम में भी एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आ जाते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द ईस्ट्रोजन सिक्रीशंस के कौन कौन से सोर्सेज हैं। तो मैंने बता चुका कि प्रेग्नेंट ख़वातीन के अंदर प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है और ओवरी जो है वो करती है ईस्ट्राडियोल प्रोड्यूस करती है। ओवेरियन फॉलिकल्स भी ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, कार्पस लूटियम भी करती है, प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करता है और थोड़ी सी मिकदार जो है वो एड्रीनल ग्लैंड और टेस्टिस भी करते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ईस्ट्राडियोल के बारे में। ईस्ट्राडियोल जो है ये जो बेसिकली ये सेक्स हार्मोन है और ये बाइंड करता है बाइंडिंग ग्लोबुलिन को। सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के साथ ये अटैच हो जाता है और नॉन स्पेसिफिकली एल्ब्यूमिन के साथ अटैच होता है। और उसके बाद इस डायग्राम में मैंने दिखाया है कि अगर ईस्ट्राडियोल का लेवल लो हो जाए तो ये स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस को और हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, वो स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं FH LH और ये जाके स्टिमुलेट करते हैं ओवरी को और ओवरी प्रोड्यूस करती है ईस्ट्राडियोल और E2। तो अब जो ईस्ट्राडियोल है उसकी सिग्निफिकेंस दोबारा में वही रेपिटेशन ही है कि मेंस्ट्रुअल इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स होती है मेनोपॉजल स्टेटस में, गायनेकोमेजिया, सेक्सुअल मैच्योरिटी
फेमिनाइजेशन सिंड्रोम एज ए ट्यूमर मार्कर। उसके बाद हम आ जाते हैं ईस्ट्रोन E1 एंड ईस्ट्रियोल E3। तो ये अगर मैं इस डायग्राम में आपको दिखाऊं तो ये जो प्लेसेंटल हार्मोन्स हैं लेट प्रेगनेंसी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन अबाउट 250 मिलीग्राम पर डे होता है, ईस्ट्रियोल E3 50 to 150 मिलीग्राम पर डे, और ईस्ट्राडियोल E2 और ईस्ट्रोन E1 ये 15 to 20 मिलीग्राम पर डे, ये लेट प्रेगनेंसी के अंदर। और सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट जो है वो अल्फ़ा बीटा यूनिट SCG का अल्फ़ा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट प्रोड्यूस करता है, ये कंबाइन करते हैं रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में और फिर ये ब्लड के अंदर चले जाते हैं और कंटिन्यू टू इंक्रीज। पीक लेवल इज 8 to 10 वीक ऑफ दिस हार्मोन। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हाउ यू विल डिस्कस हार्मोन चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक लंबा टॉपिक है, मैं इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आपने फ़िलहाल इसकी डिटेल देखनी है तो ये आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख लें। फिर आ जाता है कि व्हाट आर द नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ वेरियस ईस्ट्रोजेंस, तो वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी टेबल में। तो ये आप इसको labpedia.net पे जाके ना ये सारी नॉर्मल वैल्यू देख लें। अब आ जाते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस जिनमें ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज़ हो जाए। तो वो ये पहली बात तो आती है कि ईस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है, गैनिकोमेजिया, हेपेटिक सिरोसिस, liver necrosis, hyperthyroidism, ovarian tumor, precocious puberty, testicular tumor, renal tumor और नॉर्मल प्रेगनेंसी। फिर आता है कि कौन सी कंडीशन है जिसमें कि ईस्ट्रोजन लेवल का नॉर्मल डिक्रीज हो जाता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म, टर्नर सिंड्रोम, ओवेरियन एजेनेसिस, हाइपोपिट्यूटरिज्म, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म, स्टाइलमथल सिंड्रोम एंड मेनोपॉज। तो ब्रीफली जो ईस्ट्रोजेंस है इट कंसिस्ट ऑफ 20 कंपोनेंट, बट द मेन कंपोनेंट्स आर जो है इसके मेन कंपोनेंट है वो है 3, ईस्ट्रोन और ईस्ट्राडियोल और ईस्ट्रियोल, ये 3 है इसके। तो ये मैंने आपको ब्रीफली ईस्ट्रोजेंस के बारे लेक्चर दिया, शॉर्ट लेक्चर। तो अगर आपने ये डिटेल देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट labpedia.net पे आप जाके ये सारी तफसीलात जो मैंने अभी बताई हैं ये आपको मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माय शॉर्ट लेक्चर। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।